गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव जीतने के बाद अब प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो गई है। सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही प्रदेश की रिक्त हुई राज्यसभा सीट से भाजपा किसे उच्च सदन भेजी गई, यह सवाल सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में आ गया है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा का कार्यकाल साल 2026 तक का था, लेकिन अब उनके लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद राज्यसभा सीट रिक्त हो गई है। भाजपा की ओर से राज्यसभा की रेस में गुना शिवपुरी से निवर्तमान सांसद केपी यादव का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से लड़ाया था। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुना आए तो उन्होंने केपी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि गुना के लोगों को दो नेता मिलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आपको केपी यादव भी मिलेंगे। केपी यादव ने गुना की जनता की बहुत सेवा की है, उनकी चिंता आप मुझ पर छोड़ देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सिंधिया की खाली की गई सीट पर बचे 2 साल के समय के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व केपी यादव को राज्यसभा भेज सकता है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाजपा की ओर से राज्यसभा के टिकट के दावेदारों में सबसे आगे माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद दतिया में कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, यह मेरा वादा है। समुद्र का पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं ज्यादा शांत रहने वाला जीव नहीं हूं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के बाद नरोत्तम मिश्रा के सियासी पुनर्वास की अटकलें लगाई जा रही है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। इस साल मार्च में प्रदेश की खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों में से पार्टी ने 3 नए चेहरों को उतारकर सभी को चौंका दिया था। पार्टी ने बाल योगी उमेश नाथ, बंशी लाल गुर्जर को, माया नारोलिया को राज्यसभा भेजकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में अब संभावना है कि प्रदेश की रिक्त हो रही राज्यसभा सीट के लिए पार्टी किसी नए चेहरे को भी भेज सकती है।